चैनल। तो आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आपके साइंस में 95 प्लस नंबर आएंगे। क्या 95 प्लस नंबर आएंगे? बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% आएंगे। क्या आएंगे? 100% आएंगे, 100%। आज के वीडियो में आपसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है। पिछली बार से काफ़ी यार में इस बार बदलाव हुआ है। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट करना चाहो कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी पता चल सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके, साइंस के यानी विज्ञान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है आपका, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभावना है काफ़ी ज़्यादा आने की। आज के वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, लॉन्ग। तो ये आपको क्या बोला मैंने? तेल एवं वसायुक्त, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किए जाते हैं? किससे प्रभावित? नाइट्रोजन से। तो इसका आंसर होगा आपका, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड नहीं होते। क्या? ऑक्सीकृत नहीं होते। किससे? ऑक्सीजन से। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड नहीं होते। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब भी आप कोई चिप्स वगैरह लेते हैं तो उसमें हवा ज़्यादा भरी रहती है, चिप्स कम होती है। तो वो जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस ही होती है, इसलिए उसकी नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। तेल एवं खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसीलिए प्रभावित किया जाता है, ये पदार्थ को लंबे समय तक चलाया जा सके, उसकी रक्षा की जा सके। तो आपको याद करने से ज़्यादा जरूरी उस क्वेश्चन को समझना होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका शुद्ध अशुद्ध जल, ये आपको शुद्ध देख के नहीं, आपको पूरा अशुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध अशुद्ध जल का। तो आपको पता होगा 7 से नीचे जो रहते हैं और 7 के ऊपर, दोनों को आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति और शुद्ध और अशुद्ध, इन सारी चीजों के बारे में आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका 7 होगा, 7। थर्ड क्वेश्चन है, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इस पे आंसर होगा आपका सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं? कॉपर ग्लाइंस, Cu2S। इसका क्या है फॉर्मूला? Cu2S। वह आपका होता है कॉपर पायराइड। क्या? कॉपर पायराइड। इसका होता है आपका CuFeS2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखने ही है। और अब हमारा जो ऑक्साइड अयस्क है उसमें आपका आता है क्यूरोपाइट, जिसका आपका फॉर्मूला आता है Cu2O। अब हम देखते हैं इसी के आगे, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। इंपॉर्टेंट ये भी आपका है, सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में, योगात्मक अभिक्रिया के पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनता है। कितने पदार्थ बनते हैं? केवल एक पदार्थ बनता है तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। तो इसका उदाहरण ये है, आपका उदाहरण होगा H2 इक्वल टू H2 प्लस H2 यानी CH2, सॉरी यहाँ मैंने CH2 इज इक्वल टू होगा CH3 माइनस CH3 यानी ये आपका एथिलीन। ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है एथिलीन। और ये है इथेन। क्या है? ये है इथेन और ये है एथिलीन। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल से मीथेन बनाना है। तो ये आपका एसिटिक अम्ल से आपको ये मीथेन बनाना है। ये मीथेन का फॉर्मूला है, ये एसिटिक अम्ल का है। तो CH3COOH प्लस NaOH इक्वल टू, इससे बनेगा हमारा CH3। ये आपको हम बनाने में सिखाएंगे कैसे IUPAC पे एन नेम बनाए जाते हैं। तो CH3COONA प्लस H2O। अब हम CH3COONA प्लस NaOH को जब गर्म करेंगे, गर्म का क्या होता है? CaO गर्म करेंगे तो आपकी मीथेन बनेगी। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4 प्लस Na2CO3। इस प्रकार से आपकी बनेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, आधुनिक
आधुनिक अपवर्त का नियम लिखिए। किसका नियम? आधुनिक अपवर्त का नियम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधुनिक अपवर्त का नियम। आधुनिक अपवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, कौन से गुण? भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के अभिक्रिय फलन, क्या? अभिक्रिय फलन होते हैं। क्या क्या होते हैं अभिक्रिय फलन? भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण। तो हमारा 7वां क्वेश्चन आता है, हमारे अमाशय के अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे अमाशय से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है, 100%, और ये हर साल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर आएगा, क्योंकि लॉन्ग है तो लॉन्ग से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। तो इसमें हम लेंगे हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। इसकी पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में, आपको अगर पता होगा कि कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से अम्ल होते हैं तो आप उनको सही प्रकार से लिखेंगे। तो ये आपको इतना भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक बात समझ में आना चाहिए, समझ में आने से आपको काफी अच्छे से आप लिख लेंगे। तो ये क्या एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करता है। किसको? पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निष्खंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि जो निष्खंडन है वो बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो हम लिखेंगे द्विखंडन। सबसे पहले लिखेंगे निष्खंडन ही होना चाहिए था, 1 मिनट। तो हाँ, ये आपका यही होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे द्विखंडन के बारे में। तो द्विखंडन, अरे यार ये गलत बोल गया, यहाँ पे गलत लिख गया। यहाँ पे निष्खंडन ही, द्विखंडन और बहुखंडन ही होगा। और खंडन लिख लिया हमने, बहुखंडन की जगह गलत लिखा है। कि निष्खंडन नहीं हो, यहाँ पे भी द्विखंडन लिख लेना आप लोग। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन लिखेंगे, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभक्त होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया था, आप लोगों को पता होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। तो द्विखंडन में इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक भाग में एक नए जीव विकसित होता है। क्या? इस विधि में जो जीव होते हैं वो 2 भागों में विभक्त होती हैं तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है, और इसी का उल्टा होता है हमारे बहुखंडन में। इसका आपका जो उदाहरण है वो है अमीबा। अमीबा आपका ऐसा जीव, एक कोशिकीय जीव है जो 2 भागों में विभक्त हो जाता है, और जो उसका अगला भाग होता है वो एक नए जीव में बन जाता है, नया जीव। और जो हमारा बहुखंडन है, इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होते हैं। क्या होते हैं? इसमें सिर्फ 2 भागों में विभक्त होंगे आपके द्विखंडन में, और इसमें आपके अनेक भागों में विभक्त हो जाएंगे तथा एक नए जीव में का रूप ले लेते हैं। इसमें आपके 2 भाग होंगे और दोनों ही नए का रूप लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ये दोनों में सेम चीज है, और इसका आपका है मलेरिया परजीवी लेज्यूमोडियम, ये आपका उदाहरण होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिंग सहलंगता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम। तो काफी ज्यादा आसान होंगे आपके, हीमोफीलिया तथा वर्ण अन्यता। लिंग सहलंगता रोग है, ये इसका आंसर है। अब हमारा 10वां और काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इस क्वेश्चन के रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बन भी जाते हैं और आते भी हैं। क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकार, ये और बेसिकली आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी पूछ भी सकता है और आगे भी आपके काम आएगा। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा किसके लिए न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। क्या न्यूनतम क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, समझे। अब हमारा 11 क्वेश्चन आता है। 11th है हमारा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल रिलेटेड। क्या यार दिमाग में बोलना हूँ। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। तो उसको लगाएंगे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसमें सूत्र क्या लगेगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल।
प्रकाश की चाल, इसमें सबसे पहले जो आपकी वायु में सापेक्ष माध्यमिक होती है वो होती है 1.5 बराबर 3 गुणित 10 की घात 8 बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणित 10 की घात 8 बट्टे 1.5 1.5 से 3 को कट करेंगे, आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8 तो 2 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में आपको पूरे 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा। तो इसका आंसर होगा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करेगा, निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। नेत्र की समझन क्षमता क्या है, यानी नेत्र की समझन क्षमता आप सीधे सीधे समझिए। नेत्र जिस चीज को दूर, जैसे अभी हम लोग, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें हमारी नेत्र की समझन क्षमता ही तो है जो देख रही है। मतलब अगर आप मोबाइल को पास रखोगे तो एकदम आपको क्लियर पास में दिखेगा।